सूद से पाक कर्जे फराहम करेंगे। नून लीग का मंशूर फसल के नुकसान की कमी पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। नून लीग का मंशूर तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे। इंतखाबी मंशूर खसूसी कौंसल और अमल दरामद कौंसल हुकूमती कारकर्दगी की हवाले से जारी किया गया है। खसूसी कौंसल और अमल दरामद कौंसल की हुकूमती कारकर्दगी की समाही रिपोर्ट मुरतब करेगी। नून लीग मंशूर पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खसूसी कौंसल और अमल दरामद कौंसल कायम की जाएगी। नून लीग ने खसूसी कौंसल और अमल दरामद कौंसल को हुकूमती कारकर्दगी समाही रिपोर्ट मुरतब करेगी। नून लीग पार्लियामान की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इंतखाबी मंशूर आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। इंतखाबी मंशूर में यह बात भी सामने आई कि पंचायत सिस्टम तनाज़ात के तस्फिये का मुतबादल निज़ाम होगा। इंतखाबी मंशूर अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी, जबकि बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर होगा। इंतखाबी मंशूर में बताया गया मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा, जबकि इंतखाबी मंशूर में यह बात भी सामने आई कि मौसर, मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी। इंतखाबी मंशूर में ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 1906 में तरामीम की जाएंगी। इंतखाबी मंशूर इंसदाद बदनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एसआर राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहिएगा कि आज इंतखाबात 2024 के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर और पूरा रोड मैप जो है वो बता दिया है, और साथ साथ ये भी कहा है कायद नून लीग ने कि कोशिश करेंगे कि गुर्बत, महंगाई में जो अवाम पिसे हुए हैं उनको इससे निकाला जाए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो मंशूर टाइप कागजात होते हैं, ये रद्दी की टोकरी की और की जीनत बनने के लिए बनाए जाते हैं। पर पाकिस्तान के जो हालात और वाक़यात हैं उसमें किसी एक जमात का बताएं कि उसमें रैशनल होकर पाकिस्तानी मसाइल का तज्जिया किया हो। रोटी दे देंगे, पानी पिला देंगे, हम ये कर देंगे। भाई, पाकिस्तान के मसाइल इससे कहीं आगे के हैं। किसी एक जमात ने भी अपने मंशूर में ये बताया कि वो इक़्तिसादी और मुआशी जो मुश्किलात हैं उनको कैसे डील करेगी। किसी एक जमात के मंशूर ने, ये नून लीग के इतने अपने आप को ये बड़े प्लेयर बनते हैं, 41 साल से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, और आज फिर कह रहे हैं कि हम गुर्बत दूर करेंगे। तो जिन्होंने गुर्बत पैदा की, अगर वही कह रहे हैं कि हम गुर्बत दूर करेंगे, तो फिर इससे बड़ा लतीफ़ा क्या होगा। क्या इस मंशूर में इन्होंने बताया कि जो हमें एनर्जी क्राइसिस है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इन्होंने मंशूर में बताया कि पाकिस्तान पर जो कर्जों का बोझ है वो कैसे कम करेंगे। और रोटी दे देंगे। मैं हमें इन्होंने समझ लिया कि ये कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेटों पे बिकने वाले हम लोग। और ये मंशूर जिनसे पूछें कि आपने पहले कोई वादे जो किए थे वो कौन से पूरे किए। आप 3 दफा वजीर आजम रह चुके हो। आज भी आप पाकिस्तान को एक नई लालीपॉप और लाल बत्ती के पीछे लगा के जी हम ये देंगे, हम वो देंगे, तो तुमने अपने 3 अदवार में क्यों नहीं दिया। अगर आज पाकिस्तान इस जगह पे खड़ा हुआ है क्राइसिस में, तो इसका जिम्मेदार कौन है जो पिछले 35 साल से हुकूमत लेके चल रहा है। मंशूर दे दिया है, उन्होंने कौन सा मंशूर पे अमल करना है ये खुद मैं लिख के दे दूं आपको कि इनके जो कायदीन है उन्होंने खुद मंशूर नहीं पढ़ा होगा। उन्हें पता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है, हमने पूरी करनी है, बस खत्म हो गई बात। सही। एसआर साहब, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात उन्होंने ये दोहराई बार बार कि क्यों निकाला गया और आखिर गलती कहाँ से हुई, इसका अजाला ज़रूर होना चाहिए था। हो तो गया भाई, अदालतों ने घर जाके उनको इंसाफ दे दिया, अदालतों ने घर जाके उनके केसेस खत्म कर दिए, अदालतों ने उनको पूरे खानदान के ऊपर बने हुए केसेस खत्म कर दिए, अदालतों ने उनको जनाब हर तरह से माफी मांग ली, जो चाहते थे वो कर दिया। उन्होंने इनकी ख्वाहिशों पे इमरान खान को जेल भेज दिया, 200 मुकदमे हो गए, वो नाअहल हो जाएगा, साइफर में उसे सजा हो जाएगी। पीटीआई का एक बंदा जो है इंतखाब खुल के नहीं लड़ सकता। ये जो बब्बर शेर हैं ये जेल में बंद औरतों का मुकाबला कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इनको तसल्ली नहीं हो रही तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि अब और क्या करे रियासत, किस तरह इन्हें अपने लाडले को मनाए कि जी अब आप मान जाए, हम सर मुस्कुरा दें किसी तरह। सारा माहौल उदास हुआ हुआ आपको मुस्कुराहट के बगैर। सही। एसाज साहब, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम हुकूमत में आए या अपोजिशन में आए, जो अपना मंशूर पेश किया है हम इसी पर अमल करेंगे। तो क्या लगता है कि अभी मियाँ साहब को क्या डाउट है कि वो हुकूमत नहीं बना पाएंगे?
देखें, बात यह है कि अगर फेयर इलेक्शन हो गए, जो होने ही नहीं है, तो ये बात तो वाकई ही तय है कि ना पीपल्स पार्टी जीत सकती है ना नून लीग जीत सकती है। अवाम की तो नब्ज कुछ और कह रही है, अवाम का तो गुस्सा कुछ और कह रहे हैं। वो एक अलग बात है कि मैनेज करके इन्हें 70, 80, 90 सीटें दिलवा दी जाएं, 40, 50, 60 पीटीआई पीपल्स पार्टी को मिल जाएं, फिर ये दोनों आज जो एक दूसरे को गिरेबान ठीक। पकड़ के गालियां दे रहे हैं, फिर इकट्ठे हो जाएं, फिर एक दोनों के मुफादात के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मौज मेले के लिए इकट्ठे होकर हुकूमत बना लें। और जनाब अली बीच में कोई थोड़े बहुत और ये जो आज़ाद अरकान जीतेंगे उनको उनकी कीमतें लगा ठीक, के आज़ाद बोलियां लगा अरकान को के साथ खरीद मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया एसआर राना साहब, टैलेंट न्यूज़ से गुफ्तगू